ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कर्दम मुनि उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया और वो घर से बाहर निकल पड़े। घर से बाहर निकलने के पश्चात उन्होंने क्या किया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। संन्यास का मतलब केवल घर छोड़ देना संन्यास नहीं है। नकारात्मक चीज़ों को छोड़ करके, सकारात्मक नेगेटिव को छोड़ करके पॉजिटिव क्या किया, वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने भौतिक आसक्तियों को छोड़ करके अपना मन जो उनका इन भौतिक वस्तुओं के ऊपर लगा हुआ था, वहाँ से अपना मन हटा करके पूर्ण रूप से अब भगवान के ऊपर उन्होंने मन लगाया। ये कहा है मनो ब्रह्मणि युञ्जानो। युञ्जाना का मतलब होता है अपने मन को स्थिर किया। कहाँ पर स्थिर किया? ब्रह्मणि, भगवान जिनको परम ब्रह्मन कहते हैं, उनके ऊपर अपना ध्यान, अपना मन उन्होंने जो है लगाया। ये भगवान जिनके ऊपर उन्होंने मन लगाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्दम मुनि ने इस प्रकार से अपना मन लगाया हो जिसका कोई रूप नहीं, जिसके कोई गुण नहीं, जो निराकार है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई उन्होंने जो है अपना मन किसी ऐसे स्वरूप के ऊपर लगाया हो जिसका कोई आकार ही नहीं है। क्योंकि जनरली लोग ऐसा सोचते हैं, ध्यान लगाने का मतलब क्या है, बस बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ और हमारा माइंड ब्लैंक हो गया। लोग ऐसा सोचते हैं ध्यान लगाने का मतलब है कोई विचार नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, सभी प्रकार के विचार बंद हो गए हैं और हमारा मन जो है निराकार ब्रह्मण के ऊपर लगाना है। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर बताया है ध्यान जो उन्होंने लगाया भगवान के ऊपर लगाया, जिनके द्वारा ये तीन गुण इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। और ऐसे भगवान जो तीन गुणों को प्रकट करने के बाद भी वो इन तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो देखिए क्या बताया, यत् तत् सद असतः परम। सत और असत ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट।
एक वस्तु कारण है किसी चीज का। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं आपका कारण क्या है, आप कहेंगे मेरा कारण मेरे माता पिता हैं। करेक्ट? कॉज, आप कहां से आए हैं? मेरे माता पिता से। दूसरा प्रश्न उठेगा, आपके माता पिता कहां से आए हैं? क्योंकि वो फाइनल कॉज नहीं है, वो भी फाइनल कारण नहीं है, उनका भी कोई और कारण है। वो अपने माता पिता से आए हैं, उनके माता पिता कहां से आए हैं? उनके माता पिता से आए हैं। इस प्रकार से अगर हम जाएंगे तो हम पहुंचेंगे सर्व कारण कारणम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कृष्ण, भगवान गोविंद, वो सभी कारणों के कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं है। उनसे सब चीजों का जन्म हुआ है, उन्हीं में सभी चीजें, उनका पालन पोषण होता है और सभी चीजों का अंत होने के बाद में सब कुछ उन्हीं में समा जाता है। इसलिए भागवत में पहला श्लोक है, जन्मादि यस्य यतः, जिनके द्वारा जन्म स्थिति प्रलय सब कुछ होती है, वो भगवान है। तो देवताओं के भी कारण भगवान है, सभी प्रकार के जीवों के भी कारण भगवान है, इस भौतिक प्रकृति के, इसके कारण भी भगवान है। लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है। अनादिर आदिर गोविंदा, अनादि का मतलब है उनका कोई अंत नहीं, उनका कोई शुरुआत नहीं, लेकिन आदिर, वो सबकी शुरुआत वही है। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो ऐसे भगवान के ऊपर उन्होंने अपना मन लगाया। अब देखिए दूसरे पंक्ति में क्या कहा है, यद तद सद असतः परम, जो सत और असत इन सबसे परम है, सबसे परम कारण है। और अगली पंक्ति में कहा है, गुणावभासे विगुणा, भगवान गुणों के उद्गम हैं। जितने भी गुण हम इस संसार के अंदर में देखते हैं, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये भौतिक गुण कहलाते हैं। 3 प्रकार के गुण होते हैं, त्रैगुण्य इनको कहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब क्या होता है, इन 3 गुणों से हम सब प्रभावित होते हैं। जो सत्वगुण से प्रभावित होते हैं वो सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, जो सत्वगुण से प्रभावित हैं जल्दी उठ करके स्नान करते हैं, अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं और सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त समय में भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं। ये सत्व गुण के लक्षण हैं। और अगर हम 8 बजे 9 बजे तक सो रहे हैं तो तमोगुण के लक्षण हैं, वो सत्व गुण के लक्षण नहीं है। प्रभुपाद जी भी कई बार, ये कहावत है, अंग्रेजी की कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज। तो प्रभुपाद भी कभी कभी ये दोहराते थे, कहते थे, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है
उसे रात को जल्दी सोना चाहिए। रात को जल्दी सोने का तात्पर्य क्या है कि मेरे शरीर को सही प्रकार से अगर विश्राम मिलेगा तो मैं सवेरे उठने के बाद में अलर्ट रहूंगा, आलस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि सवेरे उठने के बाद में, क्योंकि अगर आप रात को लेट से सोएंगे और सवेरे जल्दी उठेंगे तो आपको नींद आएगी। ब्रह्म मुहूर्त समय में भगवान का नाम जब आप अपना ध्यान लगाएंगे, जैसे करदम मुनि ध्यान लगा रहे हैं भगवान के ऊपर, हम ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे लेकिन नींद आएगी आपको। इसलिए आध्यात्मिकता में अगर हम प्रगति करना चाहते हैं, रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं आहार विहार, इन सब में रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। खाना भी रेगुलेटेड करना है। आप जरूरत से ज़्यादा खाएंगे तो सोएंगे। ये एक बंगाली की कहावत है, पेटे खाए पीठे सोए। पेट में खाओ और पीठ में सो। तो आहार विहार जो भी हम करते हैं भौतिक संसार में, रेगुलेटेड होना चाहिए। अगर रेगुलेटेड करेंगे तब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। अगर रेगुलेशन नहीं है तो बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार से अगर हम मंदिर आने की जगह, अगर हम कहीं पर मदिरालय में जाते हैं जहाँ पर शराब बिकती है, बीड़ी पीने के लिए जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो हमारा जीवन तमोगुण रजोगुण से प्रभावित है। मतलब ये तीन गुण हम सबके ऊपर असर करते हैं और इसका फल भी हमको समझना चाहिए। देखिए, हम सोचेंगे क्या फर्क पड़ता है, तमोगुण में अगर मेरा जीवन गया क्या फर्क पड़ता है, मुझे एक दिन मरना है। कोई सत्वगुण में मरेगा, वो भी मरेगा ना एक दिन, कोई रजोगुण में मरेगा। तो भगवान भगवत गीता में बताते नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा। जब इस जीवन में रहोगे तब भी आप सुख के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ, बिना चिंताओं के आप अपना जीवन बिताएंगे। और शरीर छोड़ने के बाद आपकी प्रगति होगी। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्तः। जो व्यक्ति सत्व गुण में अपना जीवन बिताता है, शरीर छोड़ने के बाद वो प्रगति करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसः। और जो रजोगुण में है वो मध्य के प्लैनेट्स में, ग्रहों में, वहीं पर वास करेगा। और जघन्य वृत्ति, जो पाप कर्म कर रहा है, अधोगच्छन्ति तामसः। तमोगुण में जो पाप कर्म कर रहा है वो नीचे की तरफ जाएगा, नरक लोकों की तरफ जाएगा। ये जो है भगवत गीता में बताया है। तो ये तीन गुण हम सबके ऊपर प्रभाव डालते हैं। इन तीन गुणों के कारण ही हम अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। जब हम सत्व गुण में रहते हैं हमारा माइंड बहुत पीसफुल रहता है, शांत रहता है, उसमें उत्तेजनाएं नहीं होती है। जब हमारा मन रजोगुण से प्रभावित होता है तब ग्रीड, लस्ट, अनेकों प्रकार की काम वासनाएं जागृत होती हैं, या फिर अनेकों प्रकार के लोभ। प्रभुपाद कहा करते थे
मनी 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 स्वीटर देन हनी। पैसा पैसा वो शहद से भी मीठा लगता है लोगों को। ये किसका प्रभाव है? रजोगुण का। रजोगुण के प्रभाव में हैंकरी, अनेकों प्रकार से व्यक्ति जो है लोभ के द्वारा प्रेरित होता है। और तमोगुण में लैमेंटेशन, अनेकों प्रकार का शोक। अरे ये चला गया, वो मर गया, ये मेरा बेटा फेल हो गया, केवल शोक में डूबा रहता है। ये प्रभाव है इस भौतिक संसार में। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कौन से गुण से हम प्रभावित होना चाहते हैं। भगवान की भक्ति में अगर हम लगेंगे, भगवान ने भगवत गीता में बताया है, क्योंकि हम सोचेंगे कि भाई फिर हमें क्या करना है, मैं तो तमोगुण से प्रभावित हूँ, कोई कहेगा मैं रजोगुण से प्रभावित हूँ। तो एक कार्यक्रम कैसा है, आप तमोगुण से रजोगुण में जाइए, रजोगुण से धीरे धीरे बढ़ करके सत्वगुण में जाइए। और एक कार्यक्रम ऐसा है, आप किसी भी गुण में क्यों ना हो, आप भगवान की भक्ति में लग जाइए और सभी प्रकार के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं। भगवान ने भगवत गीता में बताया है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समैतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति मेरी भक्ति में, कैसी भक्ति में? अव्यभिचारेण। अव्यभिचारेण का मतलब होती है बिना डाइवर्जन के। हम लोग भक्ति हमारी बहु शाखाओं में बटी रहती है। हम कहते हैं मैं भगवान का भी भक्त हूँ, मैं देश का भी भक्त हूँ, मैं माता का भी भक्त हूँ, पिता का भी भक्त हूँ, देवताओं का भी भक्त हूँ, सभी का भक्त हूँ मैं। ये हमारी बुद्धि अनेकों शाखाओं में बटी है। जब हम एक प्रकार से अपना मन पूर्ण रूप से एके हे कुरु नंदना, व्यवसायत्मिका बुद्धि भगवान कहते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब होता है जिसकी बुद्धि केवल एक डायरेक्शन में है, उसको अव्यभिचारेण कहते हैं। हमारी भक्ति जो है वो डाइवर्टेड है बहुत जगहों पर, माया के लिए भी, इंद्रिय भोगों के लिए भी। और जब हम पूर्ण रूप से केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, उसे अव्यभिचारेण भक्ति कहते हैं। उस प्रकार की भक्ति करने से 3 गुणों से हम तुरंत छुटकारा हमें प्राप्त हो जाता है। सगुणान समैतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मन के प्लेटफॉर्म पर हम आ जाते हैं। देखिए बहुत डिफरेंस होता है इस भौतिक संसार में। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम सही प्रकार से भागवत कथा पढ़ेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, जैसे ये प्रश्न जो है शुकदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज ने पूछा था। उन्होंने ये पूछा कि हे शुकदेव जी, मुझे कृपा करके ये बताइए कि भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, फिर भगवान ने गोपियों के साथ में ये रास नृत्य क्यों रचाया? इसको देख करके तो लोग भगवान की नकल करेंगे कि भगवान जो है गोपियों के साथ में नाच रहे थे, मैं भी 2-3 गर्लफ्रेंड के साथ में रास रचाऊं तो क्या है? ये प्रश्न पूछा। उसके जवाब में शुकदेव गोस्वामी जी देखिए क्या बताते हैं। वो कहते हैं कि दोनों में बहुत अंतर है।
भगवान की लीलाएं गोपियों के साथ में और हमारी काम वासनाएं इस भौतिक संसार में, दोनों में बहुत अंतर है। एक को प्रेम कहते हैं, एक को काम कहते हैं। और चैतन्य चरितामृत में बताया है डिफरेंस क्या है। प्रेम सोने के बराबर है, काम लोहे के बराबर है। अब लोहा और सोना दोनों मेटल हैं, देखने में मेटल है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है, अंतर है। एक रस्टेड हो जाता है, एक प्योर होता है। तो भगवान का गोपियों के साथ में जो रास नृत्य है वो भगवत प्रेम है। हम सब भगवान के साथ अलग अलग प्रकार के रसों में जुड़े हैं। यशोदा माई का रस भगवान के साथ में एक प्रकार का है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। गोपियों का रस भगवान के साथ में माधुर्य रस है। भगवान के सखा भी हैं, जैसे अर्जुन थे, भगवान के ग्वाल वाले थे, उनका रस भगवान के साथ में मित्रता का है। साख्य उसे कहते हैं। भगवान के बहुत सारे सेवक हैं, उनका रस भगवान के साथ में दास्य है। तो अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। गोपियों का भगवान के साथ में संबंध माधुर्य रस कहलाता है। तो उसमें और भौतिक संसार के जो हम लोग यहां पर भगवान की नकल करते हैं, उसमें बहुत अंतर है। देखिए सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप एक नॉवल पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे काम वासनाओं से अनेकों प्रकार के विषय उसमें भरे हुए हैं, मान लीजिए एक लव स्टोरी उसमें दिखाई गई है काम वासनाओं से प्रेरित होकर के, आप उसे पढ़ेंगे, आपके चित्त में रजोगुण का प्रभाव बढ़ेगा और आपके मन में काम वासनाएं जागृत हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सही जगह से, प्रामाणिक जगह से भगवान की ये लीलाएं सुनेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, प्रथम स्कंद से लेकर के डायरेक्टली पहले मैं भगवान की रास लीला समझूंगा, नहीं, पहले आपको फर्स्ट क्लास में जाना है, फिर सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, इस प्रकार से जब हम दशम स्कंद तक पहुंचेंगे तब तक हम 3 गुणों के प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे। उस परिस्थिति में हम भगवान की रास लीला को समझ पाएंगे। उस समय अगर आप रास लीला का सही प्रकार से श्रवण करोगे, आपकी काम वासनाएं बढ़ेंगी नहीं, आपकी काम वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। ये सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, भागवत में बहुत अंतर है। तो ये हमको समझना है। तो इस भौतिक संसार में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इनसे प्रभावित होकर के हम अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी गुण में हम क्यों ना हो, अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हम सभी प्रकार के गुणों से मुक्त हो जाते हैं। ये यहाँ पर बताया है कि भगवान जो है ये सभी गुण के आदि है। ये सारे गुण भगवान से ही आते हैं। रजोगुण भी भगवान से आता है, तमोगुण भी भगवान से आता है, सत्व गुण भी भगवान से आता है। ये जो प्रकृति 3 गुणों में कार्य कर रही है, ये कहां से आ रही है? ये भगवान की ही शक्ति है, लेकिन इसका प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं है। वो मूर्खता है,
अगर कोई व्यक्ति सोचता है जब भगवान भी संसार में आते हैं वो भी माया के द्वारा, 3 गुणों के प्रभाव के द्वारा, माया के द्वारा भगवान भी प्रभावित होते हैं, ये विचार करना इस प्रकार का जो है ये मूर्खता है। भगवान स्वयं भगवत गीता में इस विषय में बताते हैं। भगवान कहते हैं मानुष्यम तनुम आश्रिता परम भावम अजानन्तो। भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग जब मैं इस भौतिक संसार में आता हूं, अवजानन्ति वो मुझे नहीं समझ पाते हैं। क्या सोचते हैं? मानुषिम तनुम आश्रिता, परम ब्रह्मन भगवान ने भी मनुष्य का शरीर धारण किया है। मानुषिम तनुम आश्रिता परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को वो नहीं जान सकते हैं। तो ये हमको समझना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के ऊपर जो उन्होंने ध्यान लगाया वो भगवान कौन है? वो भगवान गुणा अवभासे विगुणा। गुणा अवभासे का मतलब होता है जो सारे गुणों के उद्गम है लेकिन निर्गुण है। निर्गुण मतलब इन सभी प्रकार के भौतिक गुणों से ऊपर है। भगवान के अंदर में भौतिक गुण नहीं है। इसी प्रकार से भगवान निराकार का मतलब समझना है, हमारे प्रकार का आकार नहीं है। ये भौतिक पंचभूतों से बना हुआ भगवान का शरीर नहीं है। भगवान का रूप दिव्य है। जब भगवान शूकर के रूप में भी आते हैं, नरसिम्हा के रूप में भी आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान एक ऑर्डिनरी जानवर के रूप में आए हैं। बहुत अंतर है, ये हमको समझना है। देखिए, अगर वो शरीर 3 गुणों से प्रभावित होता तो भला एक शूकर जो है कहां से पृथ्वी को उठा करके ले जाएगा? कौन सा शूकर है बताइए? बाहर से देखने में वो शूकर जैसा दिखता है लेकिन वो परब्रह्मन है। ये जितने भी रूप है इस भौतिक संसार में, ये रूप आए भगवान से हैं। और अगर हम उनको कहते उनके पास कोई रूप ही नहीं है, ये तो मूर्खता है। भाई मेरे पास में रूप है, भगवान के पास में रूप ही नहीं है ना? तो भगवान में कुछ तो कमी हो गई ना। अगर मैं कहूं कि भगवान में रूप नहीं है, मेरे पास में रूप है, भगवान के पास नहीं, तो उसमें कमी हो गई। कौन सा भगवान हो गया? इसलिए वेदों में बताया है भगवान के पास में ओरिजिनली रूप भी है और भगवान का एक ऐसा भी रूप है जिसमें भगवान परब्रह्मन के रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में निराकार भी है। इसलिए कहा है भागवत में वदन तत्वविदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जिन्होंने तत्व का ज्ञान लिया है, जो तत्व के ज्ञानी हैं, वो बताते हैं, वदंती, वो क्या बताते हैं कि भगवान को 3 स्तर पर समझा जा सकता है। पहला निराकार निर्गुण ब्रह्मन, वो सबसे प्रिलिमिनरी है, प्रिलिमिनरी है। उससे ऊपर परमात्मा और उससे ऊपर भगवान। तो यहां पर हम देख रहे हैं कर्दम मुनि ने ध्यान लगाया, अपना मन भगवान के ऊपर लगाया। किन भगवान के ऊपर लगाया वो बताया। जो भगवान पहले बताया है जो सभी कारणों से ऊपर है, जो सबके कारण है, सत असत परम। दूसरा बताया गुणावभासे विगुणः, जो सारे गुणों के उद्गम हैं लेकिन स्वयं इन सभी गुणों से ऊपर है। और अंत में बताया है एक भक्त्या अनुभाविते,
अगर उनको समझना है तो भक्ति के द्वारा, एक भक्त्या का मतलब है ओनली थ्रू डिवोशनल सर्विस, और वो भी कैसी, प्रभुपाद यहां पे बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति, उसमें कोई मिश्रण नहीं, कर्म का मिश्रण नहीं, योग का मिश्रण नहीं, ज्ञान का मिश्रण नहीं, एक भक्त्या, ओनली डिवोशनल सर्विस। अब ये देखिए, यहां से आप समझ सकते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में लॉजिक समझा रहे हैं। अगर भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है, भक्ति बिना भगवान के कहां से आएगी? निराकार ब्रह्मन के ऊपर कौन सी भक्ति है ना, ये हमको समझना है। तीन चीजें होनी बड़ी महत्वपूर्ण है, भगवान, भक्त और भक्ति। इनमें से एक भी नहीं रहेगा तो भक्ति कौन सी आ गई? अगर भगवान है ही नहीं, निराकार है, केवल भक्त है, किसकी भक्ति करेगा? कौन सी भक्ति करेगा? मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहता हूं, ठीक है। अब भगवान, हम कहते हैं कि नहीं भगवान तो निराकार है, उनकी कोई लीला ही नहीं, तो मैं क्या श्रवण करूं? मैं कीर्तन करना चाहता हूं भगवान के लिए, ये भक्ति के अंग है ना, हमको समझना है भक्ति के अंग कौन से हैं। हम कह रहे हैं कि भक्ति करनी है, भक्ति प्रारंभ होती है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। अब जिसके पांव ही नहीं है, उसके पाद सेवनम हम कहां से करें? उनके चरणों की हम सेवा कहां से करें? उसकी अर्चना कहां से करें? अर्चनम, वंदनम, दास्यम, उनकी दासता कहां से करें? तो देखिए कितना सिंपल लॉजिक देकर के प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर यहां पे कहा है कर्दम मुनि एक भक्त्या, उन्होंने अपना मन भगवान के ऊपर लगाया पूर्ण रूप से भक्ति के द्वारा, तो भक्त हो गए, भक्ति हो गई, तो भगवान भी होना जरूरी है ना। इतना बढ़िया अर्थ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, क्योंकि मूर्ख लोग हैं जो इन सब श्लोकों के द्वारा अर्थ निकालते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है। अगर भगवान निराकार है, निर्गुण है, तो कर्दम मुनि किसकी भक्ति कर रहे हैं भाई? ये समझना इंपॉर्टेंट है ना। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या है, उन्होंने अपना मन भगवान के ऊपर लगाया। कलयुग में अगर हम भी चाहते हैं कि कर्दम मुनि जी की भांति हम भी अपना मन भगवान में लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है, 8वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान इस विषय में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मन के अंदर में जो विचार करता है, मृत्यु के समय में, अंत काले, जिस प्रकार के विचार उसके मन में हैं, सदा तद्भाव भाविता, उसी प्रकार का जन्म उसे मिलने वाला है, उसी प्रकार का रिजल्ट उसे मिलने वाला है। अगर हमारे मन में केवल भौतिक आसक्तियां भरी हुई हैं, मेरा घर, मेरे परिवार के सदस्य लोग, और मैं बस इसी में डूबा हूं, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी दौलत, मरने के समय में भी, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके एक जानकार थे जो डॉक्टर ने बताया कि भाई तुम्हारी मृत्यु जल्दी होने वाली है, अब तुम तैयारी कर लो। वो डॉक्टर से गिड़गिड़ा रहा है, अरे डॉक्टर, क्या आप मुझे 1 साल का समय और नहीं दे सकते हैं? अभी तो मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी बाकी है, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं। अरे देखिए कितना मूर्ख व्यक्ति है।
उसका अंत समय नजदीक आ गया है, फिर भी वो सोच रहा है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अरे मेरा क्या होगा वो नहीं सोच रहा है। मरने के बाद में मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कुत्ता बनने वाला हूँ, बिल्ली बनने वाला हूँ, कुछ पता नहीं है, उसकी कोई सोच नहीं है। ये मूर्खता है। तो जिस प्रकार के विचार मृत्यु के समय में, वो हमारा फाइनल एग्जाम है, जिस प्रकार के विचार के साथ में हम ये शरीर छोड़ेंगे, उसी प्रकार का शरीर हमें प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, वन वेरी वेल नोन पॉलिटिशियन, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया, ही हैज बिकम अ डॉग इन स्कैंडिनेविया। वो वहां पर कुत्ता बन करके जन्म लिया है उसने। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का जीवन हम बिताएंगे, अगर हमारे मन की चेतना जानवरों के बराबर है मनुष्य जीवन प्राप्ति के बाद भी, तो फिर मुझे मनुष्य जीवन क्यों मिलेगा? मुझे जानवरों की ही तो प्राप्ति होगी, उस प्रकार के शरीर की प्राप्ति होगी। तो अगर हम ये शरीर भगवान के विचार में छोड़ेंगे, भगवान को याद करते हुए भक्ति के द्वारा, तो भगवान कहते हैं उसका कोई डाउट नहीं है कि वो व्यक्ति मेरे धाम में वापस आ जाएगा। ये तो सरल सी बात है, ये प्रिंसिपल है। अगर हम ये समझ लें, जिस प्रकार के विचारों के साथ में आप शरीर छोड़ेंगे, उसी प्रकार के शरीर की प्राप्ति होगी। अगर हम भगवान के विचारों में छोड़ेंगे, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी, भगवत धाम में प्रवेश होगा। इसलिए भगवान अर्जुन को बहुत महत्वपूर्ण सलाह देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सलाह देते हैं, और बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस है। भगवान कहते हैं, माम स्मरेण युद्ध च। अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं केवल युद्ध करो या केवल मेरा स्मरण करो, वो प्रैक्टिकल नहीं है। हम 24 घंटे बैठ करके भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी है, हमारे अनेकों प्रकार की ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हमें करने हैं। माम स्मरेण, भगवान का स्मरण करके हमारे सारे कार्य हमें करने चाहिए। ये अभ्यास करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। और कलयुग में सबसे बढ़िया उसका तरीका है, अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान की भक्ति, अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उससे बढ़कर के कोई तरीका नहीं है कि हम भगवान को अपने मन में रख सकें। चैतन्य महाप्रभु भी यही बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। सही प्रकार से करेंगे तो धीरे धीरे अनर्थ जो भी हमारे हृदय में है नष्ट हो जाएंगे, और जब नष्ट हो जाएंगे तो मन बड़ी आसानी के साथ में हम भगवान में लगा पाएंगे। जब तक हमारे मन में अनेकों प्रकार की भौतिक काम वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जब तक ये गंदगी रहेगी तब तक मन भगवान में नहीं लगेगा। जब ये गंदगी साफ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मन जो है भगवान में लग पाएगा। तो अगर हम भी चाहते हैं कर्दम मुनि की भांति हम योगी बने, भगवान ने भगवत गीता में बता दिया है, 6 अध्याय में, 6th में, एंड में, पूरा अध्याय केवल ध्यान योग के बारे में है।
लेकिन एंड में भगवान बता रहे हैं, एंड में भगवान बता रहे सबसे बड़ा योगी कौन है, सबसे बड़ा योगी कौन है, कौन है, किसको याद है वो श्लोक? योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतः अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम, बहुत प्रकार के योगी हैं, कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, सभी योगियों में से योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतः अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा के साथ में मेरी सेवा में लगा है। भजते का मतलब होता है सेवा में, जो श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा में लगा है, समय युक्त तमो मतः, वो सबसे इंटीमेटली गूढ़ प्रकार से भगवान से जुड़ा है। भगवान कहते हैं ये मेरा अभिप्राय है अर्जुन। क्योंकि अर्जुन ने तो मना कर दिया था, भगवान आप जो योगा बता रहे हैं, घर छोड़ करके चले जाओ और धीरे धीरे ये आसन में बैठो, प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, समाधि लगाओ। वो कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्णा, भगवान मन तो बहुत चंचल है, एक जगह पर बैठ करके मन लगा करके बहुत मुश्किल बात है। पहले ध्यान करो, फिर धारणा करो, ये करो, बाद में समाधि में जाओ। तब अंत में भगवान कहते हैं डू नॉट वरी अर्जुन, तुम्हारी परिस्थिति बिल्कुल सेफ है, बिकॉज यू आर डिवोटी। तो ये हमें जो है यहाँ पर समझना है कि जो कर्दम मुनि ने प्राप्त किया भगवान को हमेशा अपने मन में रखने का, कलयुग में भगवान के हरिनाम संकीर्तन के द्वारा बड़ी आसानी से हम वो प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।